दोस्तों, एक शख्स के हाथ बहुत ज्यादा रकम लगी। उसे छुपाने के लिए उसने अपने घर में एक गड्ढा खोदा और सारी रकम उसमें दफन कर दी। सोचा कि जब कभी इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो इसे खोद कर निकाल लेगा। काफी अरसे बाद उसे पैसों की अशद जरूरत पड़ी तो उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि इस दफनाई हुई रकम को निकाल कर इस्तेमाल में लाया जाए। लेकिन अब उसे सबसे बड़ा मसला दरपेश था, वो ये था कि वो उस जगह को भूल चुका था जहाँ उसने रकम दफन की थी। उसने दिमाग पर बहुत जोर डाला लेकिन वो जगह वो याद नहीं कर पा रहा था। इसी परेशानी की हालत में वो एक इमाम साहब के पास पहुंचा और उन्हें अपना मसला बयान किया कि इसने अपने घर में एक खास मुकाम पर रकम दफन की थी लेकिन वो जगह उसे याद नहीं जहां उसने रकम छुपाई थी। अब वो मजीद कहने लगा कि अगर मैं उसे ढूंढने के लिए घर की खुदाई शुरू करूं तो यह बहुत ही मुशक्कत वाला काम होगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप ही कोई ऐसी तदबीर बताएं जिससे मुझे वो जगह याद आ जाए। इस शख्स की बात सुनकर अव्वल तो इमाम साहब ने साफ इनकार कर दिया कि भाई साहब, ये कोई शरई मसला तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं। लेकिन जब इस शख्स का इसरार बढ़ा कि नहीं, मुझे इसका कोई हल तो बताएं जिससे मुझे मेरी रकम मिल जाए, मैं बहुत ही परेशान हूँ। उस आदमी की दर्द भरी फरियाद सुनने के बाद इमाम साहब ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो आदमी खुशी से उछल पड़ा कि इमाम साहब बताएं, मैं इस पर जरूर अमल करूंगा। तब इमाम साहब ने बताया, आज रात तुम नियत कर लो कि जब तक तुम्हें वो जगह याद ना आ जाए उस वक्त तक नफल ही पढ़ते रहोगे, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए। इमाम साहब ने फरमाया, ऐसा करने से यकीनन तुम्हें वो जगह याद आ जाएगी। तो वो आदमी इसी इरादे से घर वापस आया। बस जैसे ही रात हुई उसने इसी नियत से नमाज शुरू कर दी, जब तक मुझे वो जगह याद नहीं आएगी तब तक वो नमाज जारी रखेगा। उसने 2 रकात नमाज नफल की नियत बांधी और वो अभी दूसरी रकात में ही था कि वो जगह उसे याद आ गई। उसने 2 रकात नमाज नफल मुकम्मल की और फौरन उस जगह पर पहुंचा और उसे खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उसने अपनी रकम वहां से बरामद कर ली। यह देखकर उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही और वो खुशी से उछलने लगा। अगली सुबह वो इमाम साहब के पास पहुंचा और उसने मुकम्मल वाक़या तफसील से इमाम साहब को बताया। उसने जैसे ही नमाज शुरू की थी उसे वो जगह याद आ गई। ये सुन के इमाम साहब मुस्कुराए और फरमाया कि ये शैतान ने बुलाया था और उसे कब गवारा था तुम रात भर नमाज ही पढ़ते रहते, इसलिए उसने फौरन याद दिलवा दिया। अगर तुम्हें चाहिए था कि याद आने के बाद दौरे शुक्राना शैतान को जलील करने के लिए तमाम रात नमाज पढ़ते रहते। मेरे प्यारे दोस्तों, शैतान हमें वरगलाने और बहकाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसकी हमेशा एक ही कोशिश होती है कि बंदा खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को छोड़कर इसकी पैरवी करे। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था। तब से उसका एक ही मिशन है और वो ये है कि अल्लाह के बंदों को गुमराही और बदकारी की तरफ राग़िब करना। अगर हम शैतान को जलील और रुस्वा करना चाहते हैं, हमें चाहिए कि खुद को अल्लाह की इबादत में मशगूल रखें और अपने दिलों को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से आबाद रखें।